हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो में और आज हम लोग एडिटेरिया समाराधीन का प्रैक्टिस सेट 23वां करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 22वां प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप लोग अगर 22वां प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप धीरज टेक चैनल पे जाइए और 22वां प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन देखिए। तो आज हम लोग 23वां प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 23वां का डिस्कशन करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और अंत में वीडियो के अंत में आप एक ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि और लोगों के पास ये वीडियो का डिस्कशन पहुंचता रहे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है? निम्न में से किस झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेकेंड में है, सूची एक तथा सूची दो को मिलान करना है। एक तरफ है खाद्य उत्पादन दिया और दूसरी तरफ किस क्रांति से संबंधित है वो बताना है। तो खाद्य उत्पादन वृद्धि किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति से। मिलान करना है। ये खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन हो जाएगा आपका श्वेत क्रांति से, जो 3 नंबर में दिया हुआ है, 3 नंबर में। और मत्स्य पालन ये हो जाएगा आपका नीली क्रांति से। नीली क्रांति से संबंधित है मत्स्य पालन, तो इसका 2 नंबर में हो जाएगा। और उर्वरक किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति से, तो इसका हो जाएगा 4 नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 4 3 इसका हो जाएगा 1 3 2 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 3 2 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं से संबंधित है। गेहूं से संबंधित है करनाल बंट रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ड। चार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मांग का नियम किस पर आधारित है? बताना है कि मांग के नियम किस पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन उपभोक्ता की प्राथमिकता पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उपभोक्ता की प्राथमिकता पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार समिति कब प्रारंभ की गई थी? भारत में आर्थिक सुधार समिति कब प्रारंभ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विद्युत मोटर के बारे में पूछेगा तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके द्वारा हटाए गए
द्रव की मात्रा के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चिनार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? चिनार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य में स्थित है। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से फास्फोरस का यस्क नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट फास्फोरस का यस्क नहीं है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट यह है कि फ्लोरो पाइप और फास्फोराइट और क्लोरोपाइप ये जो है फास्फोरस का यस्क है। इसमें ग्रेनाइट जो है फास्फोरस का यस्क नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से सहयोग करने की क्षमता निम्न से किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से सहयोग करने की क्षमता निम्न से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोजकता। संयोजकता से पता चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वेल्डिंग के लिए निम्न से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग जो किया जाता है उसमें किसका किसका मिश्रण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बासिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट का। बासिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोमियम। क्रोमियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? सोडियम क्लोराइड में जो उपस्थित रहती है अशुद्धता जो नमी सोखती है उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप बढ़ने के लिए। रक्तचाप बढ़ने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर जो रोग होता है तो मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। मस्तिष्क अल्जाइमर के कारण होता है, जो अल्जाइमर होता है मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? क्वेश्चन एक बार फिर से, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला ऑब्लिगेंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना इसका क्या कारण है? तो गठिया का होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्रमण से संघर्ष करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? मालवेसी कुल का पौधा नहीं है उसको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरसों। सरसों जो है मालवेसी कुल का पौधा नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि अगर कपास पूछ दे, भिंडी पूछ दे और गुड़हल पूछ दे, यहाँ पे गुड़हल लिखा हुआ है लेकिन उड़हुल पूछ दे तो ये मालवेसी कुल के पौधा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन सरसों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं आएगा। तो पूछा है कि कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
बहलोल लोधी, बहलोल लोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में दिया हुआ है, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ शासकों का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ किस स्थान से थे वो है, तो पेशवा, पेशवा किस जगह से थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक में ए में दिया हुआ पेशवा, इसका हो जाएगा पूना से। 3 नंबर भोसले, भोसले हो जाएंगे नागपुर से 4 नंबर में, और होलकर हो जाएंगे, होलकर ये हो जाएंगे अहिल्याबाई होलकर इंदौर शहर से, और गायकवाड़ हो जाएंगे बड़ौदा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 और 2, 3 4 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाजी बेगम, हाजी बेगम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विरूपक्ष, विरूपक्ष। विजयनगर राजाओं ने किस देवता के नाम पर शासन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विरूपक्ष। विरूपक्ष एक देवता थे जो विजयनगर के जितना भी शासक हुए उन्हीं के नाम पर वो शासन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? विदेशी यात्री था डायमेकस, वो किसके दरबार में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार के दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? यानी कि गुप्त काल में पूछ दे कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्जैन, उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ स्थापित हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल के साथ, पुर्तगाल के साथ। तो सर सबसे पहले भारत में जो आए थे व्यापार के माध्यम से, तो पुर्तगाल आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? फ्रांसीसी जो थे दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, यानी कि पूछ रहे तो अंग्रेज की फौज सबसे शक्तिशाली थी, किससे? फ्रांसीसी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से तो एक क्वेश्चन यह निकल करके आता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था या किनका नारा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले बाल गंगाधर तिलक का, और उसमें क्वेश्चन 39 में है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस से किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन जो दक्षिण अफ्रीका में ये प्रकाशित हुई थी। अगर कोई पूछ दे कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का एक पत्रिका लॉन्च किया गया तो उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
42, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नागरिकता भाग किससे संबंधित है, तो नागरिकता हो जाएगा भाग 2 से संबंधित है, इसका 1 हो जाएगा। पंचायत किससे संबंधित है, तो भाग 9 से इसका 4 हो जाएगा। और राजभाषा, राजभाषा किससे संबंधित है, तो भाग 17 में है, भाग 17 में है राजभाषा। और सहकारी समिति पूछे तो भाग 9 के ख में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 4, 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 4, 2, 3। 1, 4, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 से संबंधित है। अनुच्छेद 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद किससे संबंधित है, कानून के समक्ष समानता। और अनुच्छेद किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है या पद से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 क्या है वो आप कमेंट करके बताइए कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। तो ये असत्य है, ये कथन सही नहीं है। बाकी ए, बी और डी सही है, माफ कीजिएगा, ए बी सही है, सी गलत है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाचार पत्र। समाचार पत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे कि समाचार पत्र किस विषय की सूची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में होता है कि राज्य सरकार और भारत सरकार इस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पे कानून बना सकती है, किस पे, समवर्ती सूची में। बाकी बात एक्स्ट्रा फैक्ट ये निकल करके आता है कि कारागार, लोक स्वास्थ्य और स्थानीय स्वास्थ्य ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। बाकी बात इसमें समाचार पत्र जो है राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजी, ऑप्शन बी अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में है, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति होती है, उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 सदस्य होते हैं। कितना, 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। कि संविधान संशोधन और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संशोधन, ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 1946 में गठित अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था। 1946 में गठित अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य एवं कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस सेट का प्रैक्टिस सेट 23वां का आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास का था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगर पूछ दे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल कितना तक होता है, तो 2007 से लेकर के 2012 तक। और दूसरे पंचवर्षीय योजना में इसका काल अवधि कितना था, तो 1956 से लेकर के 1961 तक। और चौथी का पूछ दे तो 1969 से लेकर के 1974 तक। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल पूछ दे तो इसका हो जाएगा 2002 से लेकर के 2010 तक। तो प्रैक्टिस 23वां का 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, और उसी में कुछ स्मरणीय तथ्य दिया जाता है जो एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो एक नजर में हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ संधिया दिए हुए हैं और एक तरफ बर्थ। इसमें दिया हुआ है कि अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधिया, एक तरफ संधिया और एक तरफ बर्थ दिए हुए हैं। तो किसके साथ कौन संधि कितने वर्ष में हुए थे, कब हुए थे, तो उसको एक नजर में हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप अगर हम नए हैं
तो आप हमारे चैनल धीरज टेक को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो के अंत में एक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों के पास भी हमारा डिस्कशन पहुंचे। तो पढ़ते हैं स्मरणीय तथ्य की ओर। सूरत की संधि कब हुई थी? सूरत की संधि कब हुई थी? इसका हो जाएगा 1775 ईस्वी में। दोस्तों अभी इसको याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। डिस्कशन टाइम में अगर ज्यादा याद होता है तो बाद में परेशानी नहीं होती आपको, तुरंत फिर बाद में देखने के बाद याद हो जाती है। तो सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। सूरत की संधि 1775 में। पुरंदर की संधि पूछ रहे, पुरंदर, इसका 1776 हो जाएगा। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1776 में। बड़गांव की संधि कब हुई थी? 1779। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुई थी। और सालाबाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 ईस्वी में हुई थी। और वसीम की संधि 1802 में। और देवगांव की संधि कब हुई थी? देवगांव, देवों की गांव, 1803 में। देवों की गांव की संधि कब हुई थी? तो 1803 ईस्वी में। और राजपुर घाट की संधि कब हुई थी? तो 1804 ईस्वी में। और नागपुर की संधि कब हुई थी? नागपुर की संधि कब हुई थी? नागपुर की संधि कब हुई थी? तो 1816 में। और ग्वालियर की संधि कब हुई थी? तो 1817 ईस्वी में। ग्वालियर की संधि कब हुई थी? 1817 में। और पूना की संधि 1817 में हुआ था। अगर पूछ दे कि ग्वालियर की संधि कब हुई थी तो 1817 में, और पूना की संधि भी पूछ दे तो 1817 ईस्वी में। और उसके बाद पूछेगा कि मंदसौर की संधि कब हुई थी? मंदसौर की संधि कब हुई थी? तो 1818 ईस्वी में। तो हम लोग अंग्रेजों और मराठा के बीच जो जितनी भी संधियां हुई थी हम लोग उसको एक नज़र में देख लिए हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जल्दी से याद हो जाए। और आज वीडियो का जो जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट टेक्मा कर रहे थे समाप्त हो चुका है। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।